जय श्री कृष्ण। सभी भैया बहनों को नमो नमः। आज हम कक्षा षष्ठी में तृतीय पाठ शब्द परिचय के बारे में पढ़ेंगे। शब्द परिचय प्रथम जो पाठ पढ़ा है वह अकारात्मक पुल्लिंग शब्द था। द्वितीय पाठ था शब्द परिचय वह अकारात्मक स्त्रीलिंग शब्द था। और जो तृतीय पाठ है हमारा उसमें हम शब्द परिचय में हम नपुंसकलिंग के बारे में पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे देखो शब्द परिचय पाठ है हमारा तृतीय, उसमें एतत् का प्रयोग किया गया। एतत् यानी नपुंसकलिंग में यहाँ पे है एतत् किम, यानी यह क्या है। यानी जो चित्र दिया गया है वो कुदाली या फावड़े की ओर इशारा कर रहा है और वो कह रहा है एतत् किम, यही क्या है। एतत् खनित्रम अस्ति, यह कुदाली या फावड़ा है। श्रमिका खनित्रम चालयति, या श्रमिक होता तो पुरुष के लिए आता, यहाँ पे श्रमिका यानी स्त्रीलिंग के लिए। तो श्रमिका खनित्रम चालयति, मजदूरनी कुदाली चला रही है, कुदाली या फावड़ा चला रही है। तत् किम, वह क्या है। तत् विश्राम गृहम अस्ति, वह विश्राम गृह है। किम अत्र वृत्तिकम अस्ति, क्या यहाँ दीवार है। अत्र वृत्तिकम न अस्ति, यहाँ दीवार नहीं है। एते के, यह जो सुनार है वो अपने हाथों में अंगूठियाँ लिए हुए बैठा है, वो कुछ कर रहा है। ये तीर का जो निशान है उसमें दिख रहा है। एते के यानी ये दो क्या है। एते अंगुलीय के स्तर, ये दो अंगूठियाँ है। स्वर्णाकार अंगुलीय के रचेती, सुनार दो अंगूठियाँ बना रहा है। सुनार को कहते हैं संस्कृत में स्वर्णाकार और अंगूठियों को संस्कृत में कहते हैं अंगुलीय के। ते के, वे दो क्या हैं। ते बसयाने स्थित, वे दो बसें हैं। ते बसयाने कुत्र गच्छत, वे दोनों बसें कहाँ जा रही हैं। ते रेल स्थानम गच्छत, वे दोनों रेलवे स्टेशन जा रही हैं। एतानी कानी, ये सब क्या है। एतानी कर वस्त्राणी संति, ये सब रुमाल है। किम एतानी पुरानानी, क्या ये सब पुराने हैं। पुराने को संस्कृत में कहते हैं पुरानानी। न एतानी तु नूतनानी, नहीं ये सब नए हैं और नए को संस्कृत में कहते हैं नूतनानी। तानी कानी, वे सब क्या हैं। तानी कदली फलानी संति, वे सब केले हैं। किम तानी मधुरानी, क्या वे सब मीठे हैं। मधुरानी यानी मीठे। आम्र यानी हाँ। तानी मधुरानी पोषकानी चह, आम्र यानी हाँ, तानी यानी वे सब, मधुरानी यानी मीठे, पोषकाणी यानी पोषक, यानी हाँ वे सब मीठे और पोषक हैं। यहाँ पे हम नपुंसकलिंग में प्रयोग कर रहे हैं इस तृतीय पाठ में, तो इसमें एतत् और तत् का प्रयोग किया गया है। एतत् यानी जो पास है यानी वह, और तत् यानी एतत् यानी यह जो समीप है उसके लिए, और तत् यानी वह दूर के लिए। उसी प्रकार देखो नपुंसकलिंग में एक वचन द्विवचन बहुवचन में हो जाएगा एतत् एते एतानि, तो यह ये दो और ये सब वाक्य बन जाएगा एतत् फलम एते फले एतानि फलानि। उसी प्रकार तत् का देखिए एक वचन द्विवचन बहुवचन में तत् ते तानि यानी वह वे दो और वे सब, और वाक्य बन जाएगा तत् फलम ते फले तानि फलानि, वह फल है, वे दो फल है और वे सब फल हैं। अब हमारा पाठ में अभ्यास है। अब अभ्यास को समझने से पहले भैया बहनों को इसका हिंदी अर्थ भी समझ में आना चाहिए कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं। जैसे फलम यानी फल, द्वारम यानी दरवाज़ा, सूत्रम यानी धागा, गृहम यानी घर, विमानम यानी हवाई जहाज या विमान, छत्रम यानी छाता, पात्रम यानी बर्तन, कमलम यानी कमल, भवनम यानी भवन या मकान, पुष्पम यानी फूल पुष्प, पुस्तकम यानी किताब, जलम यानी जल या पानी। चित्राणी दृष्टि पदानी उच्चारित, यानी चित्रों को देखकर हमें उसकी संस्कृत बनाने के चित्र किसके हैं। जैसे पहला है पत्ता, तो प्रणम, संस्कृत में इसको कहते हैं प्रणम। दूसरा खिलौना, तो इसे संस्कृत में कहते हैं किन्नडगम। नारियल नारी केलम, कंप्यूटर संगणकम, खिड़की वातायनम, सीढ़ी सोपानम, बगीचा उद्यानम, चश्मा उपनेत्रम और कंगा कंगड़म। वर्ण संयोजनम कृत्वा पद कोष्ठक लिख, यानी इन वर्णों का संयोजन करना है, इनको मिलाना है। जैसे प अ र न अ म, तो क्या बन गया परिणाम। उसी प्रकार
ख अ न ई त र अ म, इनका मिलान करके बन गया खनित्रम। यानी ख प्लस अ है तो ख हो गया, न और ई बन के नी बना, और त र बन के त्र, और म बन के म। इसी प्रकार सबके बनाने हैं, जैसे पुराणानी, पोषकानी, कंगनतम आदि सबके। उसी प्रकार वर्ण विच्छेद करना है, जैसे व्यंजनम दिया गया है ना। व्यंजनम में जैसे देखो वह, य, अ, ज, अ, न, अ, म, ये बन गया व्यंजनम। उसी प्रकार पुस्तकम का प, उ, स, त, अ, क, अ, म, तो बन गया पुस्तकम। वृत्तिगम भ, ई, त, ई, क, अ, म, वृत्तिगम। नूतानी न, उ, त, अ, न, आ, न, ई, यानी नूतानी। और वातायनम व, आ, त, आ, य, अ, न, अ, म, वातायनम। उपनेत्रम उ, प, अ, न, ए, त, र, अ, म, यानी उपनेत्रम। यानी उ और प आधा, तो उ बन गया अ और न, यानी प, और ए प्लस त, नेत्र, र प्लस अ, म, यानी पीछे आ गया म, यानी इन सबको मिला के ये जो वर्ण विच्छेद था वो बना। चित्राणी दृष्टा संस्कृत पदानी लिखत, ये चित्र देखकर इसकी संस्कृत बनानी है, हमें इसको संस्कृत में लिखना है। जैसे पहला आम है तो आम्रम, पत्ता है प्रणम, पंखा है व्यंजनम, रुमाल है करवस्त्रम, धागा है सूत्रम, और छाता है छत्रम। इन चित्र दिए गए हैं, इन चित्रों के माध्यम से इनके उत्तर बताने हैं। जैसे वृक्ष दिया गया, उसके नीचे से देखो ऊपर से फल गिर रहा है, ऊपर से वृक्ष के ऊपर से फल गिर रहा है, पेड़ के ऊपर से, तो हो जाएगा किम पतति, क्या गिर रहा है, फलम पतति, फल गिर रहा है। मयूरो किम कृत, यानी दो मोर है, ये क्या कर रहे हैं, मयूरो नृत्यत, ये दो मोर नाच रहे हैं। एते के, ये किसके, ये दो क्या हैं, एते किड़ंग इस, यह खिलौने हैं। काणी विकसंती, क्या विकसित हो रहे हैं, पुष्पाणि विकसंती, फूल विकसित हो रहे हैं। बालिका किम कुर्वंती, बालिका क्या कर रही है, बालिका पठंती, बालिका पढ़ रही है। उसी प्रकार वाक्य रचना करनी है अपन को। जैसे यहाँ पे एतत् पतति कोष्टक में दिया गया है बहुवचन, इसको बहुवचन में बदलना है, तो एतत् का हो जाएगा बहुवचन में एतानी, और पतति को हो जाएगा पतंती, तो हो जाएगा एतानी पतंती। एते प्रणयस्थ, वो भी बहुवचन में, तो हो जाएगा एतानी प्रणानी संति। मयूरः नृत्यन्ति, ये जो मयूर है इसको राम जो शब्द होते हैं उसी के अनुसार हमको बदलने हैं। जैसे राम, रामो, रामः, तो इसी प्रकार मयूर, मयूर, मयूरः, है ना, तो हो जाएगा बहुवचन में मयूरः नर्तयन्ति। एतानी यानानी, द्विवचन में बदलना है इसको, तो हो जाएगा एते याने। छात्रे लिखत, बहुवचन में छात्रा लिखन्ति। नारिकेल पतति, द्विवचन में नारिकेले पततः। अब जैसे देखो ये कोष्टक में दिया गया, इसका मिलान करना है हमें। जैसे कोकिले, पवन, पुष्पम, खगः, मयूरा और शिहा, इनका आगे दिया गया विकसित, नर्तन्ति, उत्पत्ति, बहती, गजती और कुजत। जैसे कोकिले यानी कोयल, है ना, कोयल बहुत सारी है, दो से ज़्यादा कोयल हैं। पवन हवा, पुष्पम फूल, खग मयूरा शिहा, इनका भी करना है विकसित, नर्तन्ति, उत्पत्ति, बहती, गजंती, कुंजती। अब देखो हम इस पे वाक्य पे जाएंगे। जैसे कोकिले दिए गए सबसे, तो कोकिले कुजत, कोयल कूक रही है या कूज रही है। पवन वहती, पवन वहती यानी हवा चल रही है, पवन चल रही है। पुष्पम विकसति, फूल खिल रहे हैं। खग उत्पत्ति, पक्षी या खग उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं। मयूरा नर्तयन्ति, मोर नाच रहे हैं। सिंहा गर्जति, शेर गर्जन कर रहा है या गर्जता है। अब जो हमारा ये जो तृतीय पाठ था शब्द परिचय, वह हमारा नपुंसकलिंग में था। इसमें हमें एतत् के बारे में बताया गया है। हमने जो प्रथम पाठ पढ़ा है, द्वितीय पाठ पढ़ा है, वो भी शब्द परिचय था। हमारे प्रथम से संस्कृत में तृतीय पाठ तक ये शब्द परिचय के बारे में बताया गया है कि शब्दों के बारे में इनको, जिसमें धातु, क्रिया, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द आए हैं। भैया बहनों से निवेदन है कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय संस्कृत में जो पाठ है षष्ठी क्लास में, इन तीनों को व्यवस्थित ही आपको पढ़ना है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है सर्वनाम शब्दों की, धातु की और क्रियाओं की, और शब्द ज्ञान की, जैसे तत्, एतत् और किम,
ये सब सहसा इन सबको याद करना अति आवश्यक है। जय श्री कृष्ण।